तो स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। और मैं हूँ आदि कैलाश यात्रा में। तो आदि कैलाश की मैं राइड कर रहा हूँ और मैं रात को रुका था धारचूला से करीब 40 किलोमीटर पहले अस्कोट में। तो सुबह मैंने पूरा गांव एक्सप्लोर किया जो मैंने पिछले ब्लॉग में डाला है। तो अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ धारचूला के लिए। तो धारचूला आदि कैलाश यात्रा का बेस कैंप है, वहीं से परमिट बनते हैं और उसके बाद यात्रा चालू होती है। भाई ऐसी लोकेशन हो और चाय की चुस्की, तो इससे अच्छा और इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। तो जी अस्कोट से धारचूला के लिए अपनी राइड तैयार है, बाइक लग चुकी है, बस यहाँ से निकलते हैं। और मेरी जो परमिट बनवाता है बंदा, उस परमिट वाले से भी बात हो गई है। तो मेरा जो परमिट है 9 तारीख का बिल्कुल तैयार रखा हुआ है। तो मैं 1 घंटे में यहाँ से पहुँचूँगा और परमिट लेके निकलूँगा आदि कैलाश के लिए। डेली रात को हवा निकल जाती है, तो अभी 25 थी, तो हवा टॉप अप कर लेता हूँ, उसके बाद फिर चलते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव। तो भाई आदि कैलाश की आज की जो राइड है वो हो चुकी है शुरू, और ये है अस्कोट जो गांव है, ये अस्कोट है। इस गांव से मैं निकल रहा हूँ। बड़ा अच्छा सा गांव है और इसी जगह पे मेरे को, बड़ा गांव है, मतलब गांव भी गांव जैसा नहीं लगता, बड़ा गांव है। ये सामने जिस होम स्टे में मैं रुका था उसके ओनर हैं, इनसे मैं एक बार मुलाकात कर लेता हूँ, उसके बाद फिर निकलता हूँ। अच्छा जी, बहुत बढ़िया लगा आपसे मुलाकात करके। नाश्ता किया आपने? नाश्ता भी नहीं किया है। रास्ते में यहाँ ओगला स्पॉट पड़ता है? नहीं, मैं धारचूला ही करूँगा। अरे यहाँ क्योंकि होता क्या है कि मैं राइड के दौरान कम खाता हूँ, नहीं तो नींद आती है। भी आती है ना, तो गर्मी के लिए। हाँ, अभी मेरा एक ग्रुप आ रहा है, तो वो यहाँ पे नहाएंगे वाएंगे, तो मैंने भैया को बोल दिया है कि अपना जो भी है चार्ज कर लेना। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। मुकेश चौहान मेरा नाम है। कुछ लोग मेरे फ़ोन करेंगे, आपको आपका नंबर दिया है, तो अब मैं आगरा से हूँ, तो हाँ हाँ ठीक सर, ओके थैंक यू। मैंने आज पता किया था एक बंदे से, लोकल से, कि भाई पहाड़ के लोग कहते हैं कि पहाड़ पे बड़ी गरीबी है, यहाँ तो लोगों के बड़े अच्छे अच्छे घर हैं, इतनी अच्छी प्रॉस्पेरिटी है, कहाँ गरीबी है। तो उसने भी कहा कि नहीं जी, पहाड़ों पे तो कोई गरीबी नहीं है, कोई लोग काम ना करना चाहे तो एक अलग बात है। तो अच्छा है, ये कोतवाली है, यहाँ पे अस्कोट की थाना है। और जी यहाँ से थोड़ा सा आगे चलने के बाद मैं आ जाऊँगा मेन रोड पे, जिस रोड पे जो रोड जा रहा है धारचूला के लिए। गया जी पिथौरागढ़ 50 किलोमीटर, डीडी हाट 18 और ओगला मोड़ 8 किलोमीटर। और ये यहाँ से यू टर्न लिया मैंने और अब मैं पहुँच गया धारचूला वाले रोड पे। तो भाई वैली व्यू का आनंद लीजिए। आज सिर्फ और सिर्फ व्यू दिखेंगे। व्यू बहुत अच्छे हैं। धारचूला के बाद व्यू बहुत अच्छे चालू हो गए, सॉरी पिथौरागढ़ के बाद व्यू काफ़ी अच्छे चालू हो गए थे। लेकिन कल क्या हुआ कि मेरी सारी की सारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई गोप्रो की, तो लास्ट टाइम पे ना मैं शूट नहीं कर पाया। तो कल शाम के वीडियो आपको नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन वो कसर मैं अब पूरी कर दूंगा इस ब्लॉग में। ज़बरदस्त व्यू के बीच में लहराती हुई सड़क और कोई ट्रैफिक नहीं। अस्कोट से चलने के बाद इधर से जाता हुआ मुझे कोई व्यक्ति नहीं मिला। ये पहली गाड़ी है जो मुझे आगे से आती हुई मिली है, और मेरी साइड से जाता हुआ मुझे अभी भी कोई व्यक्ति नहीं मिला है। और थोड़ी दूर बाद ही ना वो नेपाल का एक रिवर आएगी, और रिवर के उस साइड में नेपाल है, इस साइड में इंडिया है। तो थोड़ी दूर जाने के बाद वो सीन देखना चालू हो जाएगा। रास्ते में ना एक बड़ी अच्छी सी जगह मेरे को दिखी, यहाँ से बड़ा अच्छा सा एक व्यू आ रहा है, तो मैं रुक गया। आप देखो रोड का व्यू तो आप देख ही सकते हो, क्या लहराती हुई यहाँ पे रोडें चल रही हैं, और रोडों के ऊपर जो पेड़ हैं ना, एकदम भाई मज़ा आ जाता है। और जो यहाँ की वैली है, घाटी का जो व्यू है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो इधर से रोड आ रहा है, ये पिथौरागढ़ साइड से आ रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखते हुए चलो,
भाई क्या ये अच्छी सी फार्मिंग है। और ये देखो कहाँ कहाँ तक जो है व्यू आ रहा है। और देख रहे हो क्या अल्टीमेट व्यू। और ये जो रिवर है जिसकी मैं कह रहा था ना, ये नेपाल को और इंडिया का बॉर्डर बनाती है, वो रिवर है। और ये देखो, और यहाँ पे ना मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जो वाटर बॉडी बना रखी हैं, तो ये शायद जो बरसात का पानी है उसको सेव करते हैं बाकी की फसल में लगाने के लिए। तो मेरे को ये वही लग रहा है, ये वाटर बॉडी बना रखी है इन्होंने। और यहाँ पे एक घर बना हुआ है देखो सुंदर सा। और पेड़ के नीचे कुछ महिलाएं भी बैठी हुई दिख रही हैं। यहाँ से देखो मैं कहाँ से आ रहा हूँ, वो आप ऊपर देखोगे ना एक रोड है, वो सामने ऊपर एक रोड है, वहाँ से मैं चल के आ रहा हूँ और यहाँ पे आ गया हूँ। और अभी मेरे को यहाँ से और नीचे जाना है। जौलजीबी आएगी, अब जौलजीबी जगह है वो आएगी, और वो है यहाँ से 10 किलोमीटर। जौलजीबी पे एक ब्रिज है, और उस ब्रिज के बाद फिर एक साइड में इंडिया और एक साइड में नेपाल। यहाँ पे क्या है कि गांव तो एक्चुअल में बड़ा सा होता है, लेकिन रोड पे घर कम होते हैं, नीचे की साइड में ज़्यादा होते हैं। तो उसी तरीके के ये घर हैं यहाँ पे। क्या रास्ते हैं भाई साहब, क्या रास्ते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे को इस रास्तों पे लग रही है ना, वो ये कि रास्ते तो अच्छे हैं ही हैं, ट्रैफिक नहीं है। अगर ट्रैफिक होता है तो भी रास्ते का मज़ा ख़राब हो जाता है। और इस रोड पे जो ट्रैफिक होता भी है ना, तो वो इन्हीं दिनों में सबसे ज़्यादा होता होगा, क्योंकि जो यात्रा है वो अभी चल रही होती है। यात्रा के दौरान ही सिविलियन ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, अदरवाइज़ तो ये पूरा आर्मी का ही रोड है। मिट्टी देखो क्या रेड कलर की मिट्टी है पूरी पहाड़ की। रिवर दिखने लग गई है अब मेरे को, आप देखो नीचे रिवर दिख रही है। और जब रिवर दिखने लग गई है तो ढलान और ज़्यादा तेज़ हो गई है। और ये जो रोड है, जिस रोड पे मैं कल से राइड कर रहा हूँ, ये रोड मतलब जैसे हम बद्रीनाथ जाते हैं या केदारनाथ जाते हैं तो बीच बीच में ना प्लेन प्लेन टाइप का भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी प्लेन नहीं मिला है। या तो बहुत ज़्यादा चढ़ाई है या फिर बहुत ज़्यादा उतराई है। ये आ गया है ब्रिज, और यहाँ से ये जो रास्ता जा रहा है, यहाँ से ये जा रहा है हल्द्वानी अच्छा ये जो मुंशियारी और मदकोट के लिए जा रहा है। हल्द्वानी और पिथौराकोट तो वही है जो जिस रास्ते से मैं आया हूँ। और ये जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है धारचूला के लिए, और धारचूला है यहाँ से 30 किलोमीटर आगे। और इस जगह का नाम है गौरी पुल। तो गौरी पुल क्रॉस किया है हमने। घुसते ही मिल गई है बियर की दुकान। तो यहाँ पे ये तो है, अगर आपको कहीं होम स्टे मिले ना मिले, लेकिन बियर की दुकान मिल जाती है, दारू की दुकान मिल जाती है। दारू पियो जहाँ मर्जी, फिर लंबे हो जाओ। तो ये मार्केट चल रहा है जौलजीबी का। जौलजीबी में कुछ होम स्टे हैं, और खाने पीने की भी व्यवस्था जौलजीबी में है। देखो वो सामने से ट्रक आ रहा है, और ये लंबी दूरी तक जहाँ तक आंखें जा रही है ना, वहाँ पे ये रिवर है, और रिवर के साइड में ही वो पूरा का पूरा रोड चल रहा है। भाई बार बार कैमरे को सोचता हूँ कि सेव एनर्जी, थोड़ी सी इसकी बैटरी बचाऊँ, लेकिन हो नहीं पाता। इतने अच्छे अच्छे व्यू आते हैं, बार बार ऑन करना पड़ जाता है। तो कल भी यही हुआ था, तो दिखाने के चक्कर में चारों बैटरी डिस्चार्ज हो गई, और जब असली रिव्यू दिखाने के लिए जगह आई तो मेरे पास बैटरी नहीं थी। तो मैं कोशिश तो करता हूँ, लेकिन भाई कोशिश हो जाती है बेकार, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे व्यू मन करता नहीं फिर कि कैमरे को बंद करो। लगता है चलने दो कैमरे को और व्यू को रिकॉर्ड होने दो।
यही यादें रह जाती हैं, क्योंकि मैं सारे जो रिकॉर्डिंग करता हूँ वो सारी तो यूट्यूब पे नहीं आ सकती है, लेकिन उसे मैं अपने लिए सेव करके रखता हूँ भाई। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं अपनी यात्राओं को जब फ्री होता हूँ तब अपनी की हुई राइड को मैं खुद ही देखता हूँ। तो जी इस बार हो रही है कैलाश मानसरोवर यात्रा और तैयारियां हो चुकी हैं। तो यहाँ पे देखिए कैलाश मानसरोवर यात्रा में सीमा सड़क संगठन आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो देखते हैं इस बार कैसी यात्रा होती है कैलाश मानसरोवर की, और मेरा बड़ा मन है इस यात्रा को करने का, कैलाश पर्वत के दर्शन करने का। देखते हैं कब इच्छा पूरी होती है। ये तो पूरा रोड हो रखा है ख़राब, पूरा का पूरा ऑफ रोड हो गया ये तो आगे से कोई आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। चलो चलो चलो, अभी तो कोई नहीं है, क्योंकि रोड छोटा है ना तो बचाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। और एकदम से यू टर्न ले लिया उसने, इधर से आई इधर चली गई। भाई ये बड़ी एग्रेसिव रिवर है, जैसे जैसे नीचे जाएगी बहुत एग्रेसिव होती है ये जो रिवर देख रहे हो ना, ये रिवर आ रही है धारचूला साइड से ही, और ये नीचे जा रही है, और ये टनकपुर जो जाती है वो यही रिवर है। इसे काली रिवर भी बोलते हैं, शारदा रिवर भी बोलते हैं। और यहाँ रिवर के किनारे पे देखो कितने अच्छे अच्छे लोगों ने घर बना रखे हैं, है ना, ये देखो। और इस साइड में भी कुछ बड़े सुंदर सुंदर से घर हैं, देख रहे हो वही व्यू, ये रिवर के साथ साथ। और ये जो गाड़ियाँ चल रही हैं ना, ये जो गाड़ियाँ चल रही हैं ये हैं नेपाल के अंदर। तो नदी के उस साइड का जो एरिया है वो नेपाल का है, और इधर का जो एरिया है वो इंडिया का है। तो भाई धारचूला में पहुंच गया हूं, और धारचूला की जैसे ही आप एंट्री लोगे ना तो यहाँ पे आएगा एक पेट्रोल पंप। तो ये जो पेट्रोल पंप है ये लास्ट पेट्रोल पंप है इस रूट का। तो जब भी यहाँ से आओ तो अपनी बाइक को टॉपअप करा लो, प्लस अपने साथ में कुछ पेट्रोल कैरी भी कर लो। तो मैंने इसे टॉपअप भी करा लिया है, प्लस 5 लीटर की कैन मैंने अपने साथ कैरी की है, क्योंकि मेरी बाइक एवरेज भी कम देती है, तो इसलिए मैंने 5 लीटर की कैन कैरी की है। तो जी ये जो नीचे टाउन दिख रहा है ये है धारचूला, और ये जो रिवर है, रिवर के बाद जो टाउन दिख रहा है वो है धारचूला। तो जो रिवर के बाद वाला टाउन है वो नेपाल में है, और जो रिवर से पहले वाला टाउन है वो इंडिया में है। और यहाँ पे ना एक छोटा सा ब्रिज दिखेगा आपको, इस ब्रिज से यहाँ पार करके हम लोग नेपाल जा सकते हैं। धारचूला से मैं निकल चुका हूँ आगे की राइड के लिए, और यहाँ पे नया अपडेट ये है कि मेरा परमिट बन के आ गया। कैलाश मानसरोवर प्रवेश द्वार, यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे। तवा घाट सबसे पहले एक जगह आएगी, तवा घाट है यहाँ से 18 किलोमीटर है। कुछ ऐसा कच्चा पक्का, कहीं पे है कच्चा और कहीं पे है पक्का। तो जो मैं बार बार कह रहा हूँ बारिश के लिए, तो अब ये जो मेरे सामने रोड है आप समझो, इस पे अगर जोर की बारिश हो गई तो आधा पत्ता तो ये रोड चला जाता है, और ज़रा सी भी फिसल गई बाइक तो आप समझ रहे हो ना, जो होता है ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ज़रा सी भी बाइक फिसली तो नीचे ही है, और नीचे कितना गहरा है देखने में डर लग रहा है। और रास्ता इतना है, देखो सामने बाइक बस आ रही है तो बस रुक गई है, मतलब इतना रास्ता नहीं है कि बस के साथ में बाइक निकल पाए। तो उसने पहले मुझे निकाला है, उसके बाद वो खुद निकलेगा। इतना पतला सकरा और खड़ा रास्ता है भाई। कितने ऊंचाई पे पुल बना हुआ है, पहले हो सकता है पुल नीचे होगा, गिर गया होगा, तो अब ऊंचाई पे थोड़ा सा पुल शिफ्ट किया है। और ये देखो कितने भाई, पूरा का पूरा ही पहाड़ नीचे आ गया है भाई। रिस्की मैटर तो यहाँ पे है, कब कहाँ से पत्थर गिर जाए पता ही नहीं चलता। जी ये आ गया है तवा घाट, और ये जो सीधा जा रहा है ये जा रहा है रास्ता आदि कैलाश के लिए, और ये जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है पंचाचूली के लिए और नारायण आश्रम के लिए, धारमा वैली। तो वो सब इस रास्ते से जाएगी रास्ता। और ये जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है आदि कैलाश के लिए, और ये है धौली गंगा।
तो धौली गंगा के किनारे किनारे जाएंगे पंचाचूली के लिए। भाई देख रहे हो कार की क्या कंडीशन हो रखी है। रोड थोड़ा अच्छा आया है और व्यू बहुत अच्छा आया है। तो जब व्यू आता है तो फिर मैं अपने आप को कंट्रोल कर नहीं पाता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है कि जो व्यू आंखों से दिखता है ना भाई, वो कैमरे में कैद हो ही नहीं सकता। तो भाई चलते चलते एक मिला है वाटरफॉल, ज़बरदस्त वाटरफॉल है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो भाई वाटरफॉल, जा रही है रिवर, और ये बना है एक सस्पेंशन ब्रिज, और ये सस्पेंशन ब्रिज जाता है नेपाल के लिए। और गांव का नाम है घासकू, और घासकू में भी एक ब्रिज है जो नेपाल से इस गांव को जोड़ता है। तो जो नेपाल का बॉर्डर साथ में चल रहा है, नदी बीच में है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि धारचूला में भी एक ब्रिज है जिससे कि नेपाली लोग इंडिया में आ सकते हैं। एक पीछे और ब्रिज था, वहाँ से भी नेपाली और इंडियन लोग आपस में आना जाना कर सकते हैं। और ये घासकू जगह है, यहाँ पे भी एक ब्रिज है, नीचे सस्पेंशन ब्रिज है, वहाँ से नेपाली और इंडियन लोग आना जाना कर सकते हैं। वो जो नीचे दिखेगा एक ब्रिज दिख रहा है नीचे, सस्पेंशन ब्रिज, वही ब्रिज है। गाँव और आया है और इस गांव का नाम है पोगला। तो भाई गांव में तो बड़ी कीचड़ काचड़ हो रखी है। तो जी रास्ते में लिया है एक हॉल्ट और पी जा रही है चाय। और नज़ारे देखो पीछे के भाई, ये आ रही है नदी आ रही नहीं है, नदी इस साइड जा रही है, आ तो इधर से रही है। और ये नदी के साथ साथ आ रहा है रोड, इसी रोड पे मैं चल के आया हूँ। और ये जो मेरे पीछे का जो पार्ट है वो है नेपाल में, मैं खड़ा हूँ इंडिया में, और इस साइड हमने जाना है। और यहाँ सबसे अच्छी बात तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बात बोलता हूँ कि यहाँ पे ना कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है। और जो नेपाल का अगर सिम किसी के पास है तो वो नेटवर्क यहाँ पे काम कर रहा है। देख रहे हो क्या ऊपर तक अगर बारिश हो जाए ना तो बाइक गीली भी नहीं होगी। देखो कितनी ढलान है, शार्प ढलान है, अगर ब्रेक ना लगे ना तो बस नीचे टकरा गई है। ग्राउंड क्लियरेंस कम है उसका, नीचे टकरा गई है, उतरना पड़ेगा। बहुत ऊंची चढ़ाई है भाई, बहुत ऊंची चढ़ाई है, बहुत ऊंची चढ़ाई है, लेकिन चढ़ जाएगी। क्या पानी ऊपर से टपक रहा है, क्या वाटरफॉल बना हुआ है। देखो सामने ये नदी चल रही है और सामने से आ रहा है एक, वो भी कोई छोटी मोटी नदी है, पूरा एक वाटरफॉल आ रहा है। और ये देखो वहाँ पे एक सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है, सस्पेंशन ब्रिज पे तो कुछ लोग चल भी रहे हैं। और यहाँ से ये आ रहा है एक वाटरफॉल, और ये इस नदी में गिरता है। ओहो ये तो बहुत ज़्यादा डेंजर है भाई, ये तो पत्थर है यहाँ पे, तो ये तो पथरीला रोड है, बिल्कुल ग्रीन पहाड़। और पता है कान हो गए बंद, और सामने से कोई व्हीकल आता है और वो हॉर्न देता है तो हॉर्न भी सुनाई नहीं देता। वो सामने ऊपर कुछ बना हुआ है, मंदिर है या कुछ घर हैं, बड़ा सुंदर लग रहा है यहाँ से। क्या पानी का फ्लो आ रहा है, पूरा वाटरफॉल बनाती हुई ये नदी में जाके मिल रही है। ये मंदिर है और मंदिर के ऊपर ये देखो, ये देख रहे हो, एक बिल्कुल टॉप के ऊपर एक रास्ता जा रहा है। इस रास्ते पे अभी मेरे को पहुंचना है। कितनी हाइट है आप यहाँ से देख सकते हो भाई, रोड का पता ही नहीं चलता कहाँ से आएगा कहाँ जाएगा। देखो रोड की कंडीशन ये है कि मैं यहाँ से चलते चलते, और वो सबसे टॉप पे आप देखोगे ना, वो ये देखो आप सबसे टॉप पे, यहाँ पे आपको रोड दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो इस जगह जाना है, चलते चलते यहाँ पे जाना है, और फिर यहाँ के बाद फिर उतराई होगी। तो इस तरीके की ये रोड है यहाँ पे। और रोड की कंडीशन ये है, कई जगह तो रोड इतने डेंजरस हैं कि ये लगता है कि ज़रा सा भी पहिए के नीचे कोई गिट्टी आ गई ना तो बस नीचे ही चली जाएगी। क्या रोड पे बारिश हो रही है पानी की,
देख रहे हो कहाँ से पानी आ रहा है, और ये गिरता हुआ इधर आ रहा है। किसी को नहाना हो तो भाई यहीं पे खड़ा हो जाए, लेकिन पानी इतना ठंडा है ना कि बस हालत पतली हो जाएगी जो नहाएगा उसके। और ये जो रोड है ना, बीच बीच में इतने डेंजर पैच हैं। देखो नंबर एक तो अगर सामने से कोई आ गया, ओहो ये देखो, तो गाड़ी कंट्रोल होना बड़ा मुश्किल हो जाती है। वो छोटी गाड़ी थी उसने साइड दे दी क्योंकि मैं चढ़ा रहा था, अगर रोकना पड़ जाए तो गाड़ी पीछे वापस चली जाती है। तो भाई कुछ एनर्जी ले ली जाए, क्योंकि एनर्जी जब तक नहीं आएगी जब तक मज़ा नहीं आएगा। ऊँचा ऊँचा देखो, आ गए हम वहीं पे, काफ़ी हाइट पे आ गए। और लेकिन वहाँ से क्या था, जो रोड दिख रहा था उसके ऊपर एक पहाड़ दिख रहा था। यहाँ पे आ गए तो उस रोड के ऊपर एक और पहाड़ दिखने लग गया। कहाँ तक, और वो सामने जहाँ तक आपकी आंखें जा रही है ना, वहाँ तक भाई जिग जैग पड़े हुए हैं, वहाँ तक चढ़ते हुए जाना है। देखो अभी मैं एक मंदिर के सामने खड़ा हुआ था जब मैंने आपको कुछ दिखाया था। अब मैं दिखा रहा हूँ मंदिर कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। तो देखो वो ये देखो ये दिखेगा आपको मंदिर। इसी मंदिर के पास मैं भी खड़ा हुआ था, और वहाँ से देखो थोड़ी देर पहले मैं चला हूँ, और ये कितनी ऊंची ऊंची चढ़ाइयों को चढ़ता चढ़ता मैं आ गया हूँ यहाँ। ये देखो एकदम से यू टर्न लेता हुआ यहाँ से मैं आ गया हूँ। वो देखो यहाँ से आ गया मैं यहाँ, और अभी यहाँ नहीं, अभी देखो मेरे को जाना कहाँ पे है। ये देखो ऊपर तक अभी रोड दिख रहे हैं, वहाँ तक मैं जाऊँगा। तो जस्ट निकला है एक जगह चिया लेक, यहाँ ITBP का चेक पोस्ट है, और यहीं पे होता है परमिट चेक। देख रहे हो कितने शार्प और गहरे कट हैं, और चलते ही चले जा रहे हैं भाई, ये चलते ही चले जा रहे हैं। उस साइड से मैं देखो, देख रहे हो वो देखो, वहाँ से वहाँ जाके कहीं मैं पहुँचूँगा। चेक पोस्ट था गर्ब्यांग में, तो गर्ब्यांग में भी डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, जो आपका परमिट है वो चेक होगा, तो वो भी चेक करा दिया है। वहाँ फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते आजकल, तो वैसे ही न्यूसेंस चली हुई है। और फिर जो आर्मी की जगह है वहाँ तो वैसे भी फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी करनी नहीं चाहिए, तो वहाँ नहीं की है। मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि 2 जगह परमिट चेक होगा, और अभी पता नहीं और कहाँ होगा, तो वो भी मैं बताऊँगा अभी आपको। क्या खतरनाक रास्ता है, और गोल गोल पत्थर और पड़े हुए हैं भाई। गोल पत्थर पे अगर बाइक चढ़ गई ना तो बस पूरा मेरे को भी गोल कर देगी। अभी तक तो रॉकी था, अब कीचड़ वाला और आ गया। अब कीचड़ को और झेलो। गांव आ गया है सामने, ये मेरे को लग रहा है ये गुंजी है। तो जी मैं पहुंच चुका हूं गुंजी। तो गुंजी जो है, गुंजी गांव में मैं आ गया हूं। अब यहाँ पे से 2 रास्ते जा रहे हैं, और आदि कैलाश यात्रा में आपका स्वागत है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो रोड जा रहा है ये जा रहा है आदि कैलाश के लिए, और ये जो रोड जा रहा है ये जा रहा है गुंजी, ये गांव है सामने, और यहाँ से जाएगा ये ओम पर्वत के लिए। काला पानी एक जगह है, और वहीं से काली नदी का जो उद्गम है वो भी वहीं पे है। एक काली माता का मंदिर है वो भी वहीं पे है, और वहीं से ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। गुंजी के बाद नाभि का जो रोड है, ये रोड तो थोड़ा सा मिला है अच्छा। अब कितना अच्छा है, कहाँ तक अच्छा है ये देखना पड़ेगा। और जो गुंजी से जो रास्ता जा रहा था काला पानी के लिए, वो रास्ता अच्छा नहीं था। तो ये देखो सामने भाई क्या बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं, और मौसम हो रखा है बहुत ख़राब ठंड वाला। मैं गुंजी से आदि कैलाश वाले रोड पे आधा किलोमीटर ही चला था कि मुझे मिल गया है यहाँ पे एक होम स्टे। मेन रोड पे ही होम स्टे है शिवाय नाम का, और यहाँ से जबरदस्त व्यू आ रहे हैं। तो बस मैंने तो लगा दी है अपनी यहाँ पे बाइक, और रात को मैं यहीं रुकूंगा, और यहाँ से फिर मैं कल जाऊंगा पहले ओम पर्वत के दर्शन करने के लिए, और फिर वापस आने के बाद दूसरे दिन, या अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो कल ही फिर मैं जाऊंगा आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए।